हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 4 आईपी का है, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। है ना? तो जैसा कि ये नाम ही है कि प्लॉटिंग करना है डेटा की मैटप्लॉटलिब का यूज करके। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैटप्लॉटलिब है क्या। तो मैटप्लॉटलिब जो है बच्चों, वो एक लाइब्रेरी है। जैसा कि डेटा फ्रेम और सीरीज जो है एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी पाइथन की है, जिनका यूज़ करके डेटा को हैंडल किया जाता है। तो सीरीज और जो है डेटा फ्रेम, इनका यूज़ करके डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैटप्लॉटलिब क्या करता है, उन्हीं डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र को। और ग्राफिकल वे में डेटा ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेरिजन टेबल की फॉर्म में अवेलेबल डेटा से। ठीक है, कहने का मतलब यही है। यहाँ पे जितनी भी लाइंस लिखी हुई इनका सिंपल और सीधा एक ही मतलब है कि डेटा को अगर हम विजुअलाइज कर देते हैं तो वो उसको हम ज़्यादा इजीली याद रख सकते हैं, ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, ह्यूमन विजुअल परसेप्शन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ डेटा इंटरफेसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में डेटा का विजुअल परसेप्शन, यानी कि डेटा को देखने की जो अवधारणा है वो बहुत ही पावरफुल होती है। बहुत ही पावरफुल इसलिए होती है कि विजुअलाइज फॉर्म में जो डेटा होता है वो ज़्यादा इजीली कैप्चर किया जा सकता है, ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इस जो चैप्टर है उसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब, कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स एंड पांडास प्लॉट फंक्शन। इसमें जितने भी फंक्शन यूज हो रहे हैं मैटप्लॉटलिब के लाइब्रेरी के अंदर, वो सारा कुछ हम एक्सेस करेंगे। और बेसिकली इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे या कुछ और प्लॉटिंग नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि विजुअलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इसको हम देख लेते हैं वो लाइंस क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक पीपीटी है उसको मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पर देखिए, हियर आर सम कॉमन फ्रूट्स मीनिंग नेम इन इंग्लिश। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पे गिवन है। तो वो जो फ्रूट्स के नेम है, एक सेकेंड पेन ले ले। ये जो फ्रूट्स के नेम है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, इन ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं कहती हूँ कोई भी 5 यहाँ पे फ्रूट्स के नाम आप याद करके पढ़िए और उसके बाद उसको आप रिपीट करिए। ठीक है ना? तो आप उसको एक एक पढ़ेंगे पहले, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। हो सकता है कि आपका सीक्वेंस जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि हमको उनको केवल नाम बोलना है। ठीक है, सीक्वेंस गलत हो जाए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन माइंड जो है वही ध्यान रखेगा कि उसके बाद हमने क्या रीड किया। है ना? एप्पल के बाद हमने क्या रीड किया, ऑरेंज के बाद हमने क्या रीड, एक सीक्वेंस को याद रखेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये वाला चार्ट रिप्रेजेंट कर दूं फ्रूट्स का, ठीक है ना, यहाँ एप्पल भी है, बनाना भी है, ग्रेप भी है ना, वो सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर जो हमने टेबल में, टेबल वाले कॉलम पे हमने देखे हुए थे। हो सकता है कुछ कम अधिक हो क्योंकि मैंने रैंडमली पिक यहाँ पे रखी हुई है इसकी, बट मैक्सिमम फ्रूट्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो अब मैं कहती हूँ कि कोई भी 5 फ्रूट्स आप देखो और फिर उसके नाम मुझे जल्दी जल्दी बताओ। तो ऑब्वियस है कि आपको ये वाला चार्ट आपको ज़्यादा इजी लगेगा और ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप इसको बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पे यहाँ पर विजुअलाइज चीज़ें आपके सामने, वो चीज़ें दिख रही है, आप ये इमेजिन नहीं कर रहे हो। ठीक है, टेबल में या टेक्स्ट में हम इमेजिन करते हैं उसको, एक पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में, बट यहाँ पे बड़ी बनाई पिक्चर्स हमको मिल रही हैं, हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन यही है कि देख करके चीज़ों को जल्दी हम उसको अंडरस्टैंड करें। तो हमारी मशीन जो है ना, हमारी मशीन में जो डेटा है वो भी विजुअलाइज फाइल में जब रिप्रेजेंट होता है तो वो अच्छा, ये इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल और आपको देती हूँ, हम बैक होकर के चलते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड करते हैं इसको। और ये आ गए हम अपने टेक्स्ट में। अब ये बताइए कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्टोरी बुक्स होती है, स्टोरी बुक्स या फिर एलकेजी यूकेजी क्लास के जो बच्चे होते हैं, या अप टू क्लास 5 तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी बुक्स आप उठा करके देख लीजिए। वहाँ पे आपको पिक्चर्स ज़्यादा मिल जाएंगे एज कंपेरिजन टेक्स्ट।
है ना? तो टेक्स्ट के कंपैरिजन में पिक्चर्स आपको, डायग्राम्स आपको, कार्टून इमेजेस वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएँगी। इवन मैथमेटिक्स की बुक भी आप उठा लोगे तो पेंसिल-वेंसिल ये सारी चीज़ें काफ़ी उसमें बनी रहेंगी, ड्राइंग्स बने रहेंगे, स्नैक्स बने रहेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ड्राइंग के थ्रू बच्चों को बताई जाती है ताकि ईज़िली वो विजुअलाइज़ फॉर्म में उन चीज़ों को देख सकें। पिक्टोग्राफ वगैरह मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना बच्चों के लिए वो ईज़ी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से एक अलग चीज़ है। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि पांडास और डेटा फ्रेम हमने पहले पढ़ लिया है। नमपाई हमने न्यूमेरिकल पाइथन में हमने पढ़ लिया है और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने वीडियोज़ अपलोड करके रखी है तो आप उनको देखिए। और इसके बाद इसमें हमने इसको तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है और रिजल्ट इनमें ऑब्टेन इसमें भी रिजल्ट ऑब्वियस मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट भी एनालिसिस के बाद ऑब्टेन होता है, लेकिन हम जल्दी और इफेक्टिव वे में किस में कर सकते हैं, विजुअलाइज फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है ना, उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग ग्राफ। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? ये ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का ग्राफ का यूज करके या चार्ट का यूज करके। तो इतना आप यहाँ पे डेफिनेशन ले लीजिएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? प्लॉटिंग के थ्रू डेटा को विजुअलाइज करना और वेरिएबल्स के बिटवीन क्या रिलेशन है वो इजीली शो करना। यही अगर कंटिन्यू किया जाए तो यहाँ पर क्या है, और काफ़ी सारे एग्जांपल गिवन है, जैसे ट्रैफिक सिंबल यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यहाँ पे। ठीक है ना? ट्रैफिक सिंबल की बात करी जाए तो जब रोड पे आप जाते होंगे तो साइड साइड में वहाँ पे ट्रैफिक सिंबल्स बने होंगे कि अगर कहीं पे टर्न आ रहा है तो वहाँ पे टर्न के लिए सिंबल बना रहेगा। अब सिंबल क्यों लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्स्ट रीड करने में टाइम लगेगा और ड्राइविंग करते समय टेक्स्ट को रीड करना से ध्यान भी बहुत उसमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? और फिर हम उसको रास्ते पे ध्यान नहीं दे पाएँगे। और जो उसका जो डायग्राम बना है, उसका जो पिक्टोरियल बना है ना? तो वो दूर से दिख जाएगा। तो दूर से देख कर के आप डिसीज़न ले सकते हो कि नहीं आगे से टर्न है वहाँ पे या फिर स्लो चलाना है वहाँ पर, है ना? ऐसा करके वहाँ पे बने रहते हैं डायग्राम। अभी नहीं अगर देखा है आपने तो उसको प्लीज़ एक उसको भी आप विज़िट करिए, देखिए, है ना? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो होती है वो भी विज़ुअल फॉर्म में मिलती है। एटलस जो बुक होती है मैप की, है ना? उसमें भी जो है ग्रीनरीज़ को जो ग्रीन कलर से शो किया जाता है, पानी को ब्लू कलर से शो किया जाता है, माउंटेन्स हैं उनको ब्राउन कलर में शो कर दिया जाता है, तो जिनकी हेल्प से ना एटलस को पढ़ना ईज़ी रहता है। ऐसे ही व्हीकल्स में स्पीड मोटर भी आपके विजुअलाइजेशन का एग्जांपल है। टर्नर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ विजुअलाइजेशन दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो आप इनका एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इज इफेक्टिवली यूज इन फील्ड लाइक हेल्थ, फाइनेंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो लेकिन फिर भी हम इनको क्या करेंगे, फाइनेंस का ग्रोथ वगैरह अगर हमको दिखाना है तो हम चार्ट का यूज़ करेंगे या ग्राफ का यूज़ करेंगे। हेल्थ के लिए भी हम विजुअल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। साइंस में तो यूज़ होता ही है। मैथमेटिक्स के जो टर्म है कंडीशंस है उसके लिए भी हम ग्राफ वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी विल लर्न हाउ टू विजुअलाइज डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब library, Python plotting charts such as line, bar, scatter respect to the various type of data। तो बेसिकली हम इसमें लाइन जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ है और हिस्ट ग्राफ है, इनको हम इसमें देखें। ग्राफ तो कई सारे होते हैं पर बेसिकली हम इनको इसमें देखने वाले हैं जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है? तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार आए हैं। और नेक्स्ट वाले जो वीडियो में है उसमें हम पिप इंस्टॉल करना सीखेंगे और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना और उसका एक प्रोग्राम भी हम बना करके देखेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।